जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर लगातार कश्मीर घाटी से देखने को मिल रही है। इस बीच कश्मीरी युवा जो है वो भी लगातार आगे बढ़ते हुए देश का नाम जो है वो दुनिया में रोशन कर रहा है। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है ज़हूर दीन लोन, जिन्हें ज़हूर कश्मीरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक आर्टिस्ट है, एथलीट भी है, जिन्होंने कोलोराडो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देश का नाम रोशन किया और ब्रॉन्ज मेडल जो है वहाँ स्नो स्कल्पचर कंपटीशन में देश के लिए हासिल किया है। ज़हूर, पहले तो आपको हमारी तरफ से मुबारकबाद। पहले तो थोड़ा सा ये बताइए, ये जो कोलोराडो यूएसए में इवेंट था, वहाँ पर कई देशों से एथलीट उसमें compete कर रहे थे। ये इवेंट क्या था और कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, और आपने देश के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल भी वहाँ से जीत के लाया है, तो किस तरह का आपका इसके बाद एक्सपीरियंस रहा? जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये जो इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैम्पियनशिप जो थी, ये ब्रेकनरिज कोलोराडो यूएसए में थी। इससे पहले हम लोग जो गए थे, हमारी पूरी टीम है, तो हम लोग पहले मिनेसोटा गए थे। तो मिनेसोटा में भी एक चैम्पियनशिप थी जो 3 दिन की चैम्पियनशिप रही। काफ़ी ठंड थी वहाँ पे, -35 डिग्री में हमें काम करना पड़ा। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो हमारी चूक वहाँ रही, हम लोग वहाँ विनर नहीं रह पाए। तो हमारी टूल्स की कमी की वजह से हम लोग वहाँ विनर नहीं रह पाए। उसके बाद जब हम ब्रेकनरिज इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर, जो वर्ल्ड स्नो स्कल्पचर टीम थी, स्नो स्कल्पचर चैम्पियनशिप थी, तो उसमें जब हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था तो 12 मुल्कों से जो टीमें आई थी, काफ़ी एक्सपीरियंसिस टीमें थी वहाँ पे, जिनको करीबन 35 साल हुए थे इसमें काम करते हुए। तो मुझे लगता है कि हम पहली टीम ऐसी थी जो साउथ एशिया की फर्स्ट स्नो स्कल्पचर टीम है जो वहाँ पे आई थी, जिनके पास उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं थी, लेकिन पिछले 7 सालों से हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं। तो उनसे 7 सालों में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, अलग-अलग टेक्निक्स सीखी है जो वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे करनी होती है। तो इस बार भी हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। मेरे साथ मेरे कश्मीर से और एक युवा जो था, एक अच्छा आर्टिस्ट है, अभी स्टूडेंट है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, डेफ एंड म्यूट है, लेकिन डेफ एंड म्यूट के साथ-साथ में वो एक अच्छा हुनरमंद आर्टिस्ट है। सुहेल मोहम्मद खान है उनका नाम है, जो निवाहमा पुलवामा से है। और दूसरा आर्टिस्ट जो मेरे साथ था वो आगरा से था, मिर्दुल उपाध्याय। 3 आर्टिस्ट हम इंडिया से थे और एक हमने वहीं से लिया था। पूरी डेडिकेशन दिखानी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, जी जान लगाना पड़ा इस बार -35 डिग्री में। पता ही होगा कि कितनी ठंड होती है -35 डिग्री में। लेकिन कहीं जब हम लोग वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया था तो कहीं न कहीं हमें ये लग रहा था कि बाजुओं में जान ही नहीं थी, क्योंकि हमारे जो टूल्स थे वो काम नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं था। फिर वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उन्होंने हमें 2 टूल वहाँ पे प्रोवाइड किए थे काम करने के लिए। उससे हम लोगों ने काम किया है और जिसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है कि हमें 3rd प्राइज़ से वहाँ पे नवाज़ा गया है। अच्छा, ये बताइए, आप कश्मीर से हैं, आपके जो दूसरे आर्टिस्ट हैं वो भी कश्मीर से, तो यहाँ स्नो का एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन ये जो स्नो स्कल्पचर का आइडिया है, उसके बाद आपने नेशनल लेवल पर अप्लाई किया और वहाँ compete कर रहे हैं लगातार, और इस साल आपने भारत के लिए मेडल भी लाया है। तो ये किस तरह आपका जर्नी शुरू हुआ और क्या सोच थी? देखिए, अगर देखा जाए जो स्नो आर्ट की जो जर्नी है वो हमारे बचपन से ही होती है, क्योंकि कश्मीर में स्नो गिरती है, तो चाइल्डहुड से ही हम लोग यहाँ पे स्नोमैन्स बनाया करते थे। उसके बाद जब मैंने फ़ाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया था, तो फ़ाइन आर्ट्स से तो मुझे एक ट्रेनिंग मिली थी, एक प्रॉपर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली थी। डिग्री मैंने वहाँ से हासिल की है, बैचलर्स। उसके बाद मास्टर्स मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से किया है, जहाँ से मैंने थोड़ा सा आर्ट के बारे में सीखा है और मुझे प्रोफेशनल लेवल पे ये चीज़ पता चला है कि इसको स्नो स्कल्पचर कहा जाता है। फिर उसके बाद 2014 में जब हम लोगों ने, तो 2011 से ही कोशिश की थी कि हम कश्मीर में भी एक ऐसा नेशनल लेवल का इवेंट करें, लेकिन बदकिस्मती से कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फिर 2014 में हमारे एक फ्रेंड थे जो मीडिया से ही थे, इरफान अहमद कुरैशी नाम था उनका, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया था। हम 2 दोस्त थे इसमें, तो हमें सपोर्ट किया था इवेंट करने के लिए। उन्होंने फुल स्पॉन्सर हमें किया था, कि उन्होंने कहा था आप लोग कर लो। तो हम लोगों ने वो इवेंट किया था 2014 में स्नो फिस्टा के नाम से, जो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सक्सेसफुल, ग्रैंड सक्सेसफुल रहा हमारे लिए। हम लोगों ने उसमें करीबन 20 फीट 25 फीट के स्कल्पचर्स किए थे। 20 आर्टिस्ट थे हम उसमें, तो 20 आर्टिस्टों ने उसमें काम किया, काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद हमने सोचा था कि क्यों ना हम इसको आगे बढ़ाएं। जब यहाँ पे अच्छा लगा, लोगों ने वाहवाही हमें लौटा, हमें अप्रिशिएशन किया था, हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया,
कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया। टूरिस्ट जो थे वो काफ़ी अट्रैक्ट हुए उससे, उससे कश्मीर का टूरिज़्म भी बढ़ा, क्योंकि टूरिस्टों को नया चीज़ देखने को मिल गया था। उसके बाद हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, पता किया कि कैसे है, कहाँ कहीं पे होता है या नहीं होता है। फिर देखा गया कि इंटरनेशनल लेवल पे ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इस तरह की जो चैम्पियनशिप है वो किए करवाए जाते हैं वहाँ से, और चाइना में भी इसकी चैम्पियनशिप जो है, वर्ल्ड स्नो स्कल्पचर चैम्पियनशिप जो है कराए जाते हैं। फिर हम लोगों ने 2015 में हम लोगों ने पहली बार ट्राई किया था, लेकिन हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाई। 2016 में फिर से हम लोगों ने ट्राई किया, नहीं हो पाई। फिर 2017 में हम लोगों ने और रिसर्च किया कि कैसे हम लोगों को डिज़ाइन बनाना है, कैसे हमें स्केच करना है या उसका मॉडल तैयार करना है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन तैयार करना है। तो 2017 में हमारी पहली सिलेक्शन हुई थी इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैम्पियनशिप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए। तो काफ़ी खुशी का एहसास था हमारे लिए, काफ़ी ऐसे कहते हैं ना कि खुशी का कहीं ठिकाना नहीं था, कि मुझे लगा कि मेरा जो सपना था वो पूरा होने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं वो खुशी जो मेरे लिए थी वो चंद सेकंड की थी, क्योंकि उस समय जो मेरा दूसरा टीम मेंबर है मृदुल उपाध्याय, तो उन्होंने जब मुझे ये खुशी सुनाई थी, उस समय ये न्यूज़ सुनाई थी कि हमारी सिलेक्शन हो चुकी है इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैम्पियनशिप में, तब क्या हुआ था कि कुछ सेकंड के बाद उन्होंने कहा था कि सिलेक्शन तो हो गई है, लेकिन अब हम फंड्स कहाँ से लाएंगे, हम जाएंगे कैसे। तो तब मुझे लगा कि शायद मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद काफ़ी कोशिश की हमने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास जाने के लिए, अलग अलग गवर्नमेंट दफ्तरों में गए, अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास गए स्पॉन्सर के लिए, किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया था। तो फिर एक टीचर थे मेरे जो जामिया के थे, गजनफर जैदी सर, तो उन्होंने हमें कहा कि कोई बात नहीं, निराश नहीं होना चाहिए। आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है वो यही है कि आपकी सिलेक्शन होना, क्योंकि इतने बड़े इवेंट में जो वर्ल्ड स्नो स्कल्पचर चैम्पियनशिप है, इसमें सिलेक्शन होना ही एक बड़ा अवार्ड है आपके लिए। आप जाओ या ना जाओ वो अलग बात है, लेकिन आपके लिए ये बहुत बड़ा अवार्ड है। उसके बाद किसी ने हमें डीसी गुड़गांव था, तो उनकी बारे में किसी ने बताया था, हम उनके पास गए थे। हम उनका काफ़ी दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें उस समय सपोर्ट किया था, उन्होंने हमें थोड़ा सा फाइनेंस किया था, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो भी कहते थे कि इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं। यानी वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई? जी, वहाँ से हमारी जर्नी शुरू अच्छा, हुई। ये आपका कहने का मतलब ये है कि इंडिया में स्नो स्कल्पचर का इस तरह का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये उस तरह का मतलब खेल नहीं माना जाता है, या उस तरह लेवल का ये आर्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्नो स्कीइंग की जाती है, स्लेजिंग की जाती है, बाकी वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन स्कल्पचर को लेकर इस लेवल का अभी भारत की अगर बात करें कोई भी टीम या कोई भी कंपटीशन नहीं खेला जाता। जी, यह बात आपने सही कहा है कि क्योंकि यहाँ पे लोगों को अगर देखा जाए, अगर पहले कश्मीर की बात की जाए, तो कश्मीर में तो अभी पूरी तरीके से लोगों को आर्ट के बारे में ही नहीं पता है कि आर्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे पढ़ाया जाता है। चाहे वो यूनिवर्सिटी का, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी में इसका डिपार्टमेंट भी है, वहाँ डिग्री की जाती है, इसकी बैचलर्स भी हो जाता है और मास्टर्स भी होता है। ये पहले लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के पीछे पड़े हुए हैं। तो जैसे इंडिया की बात करें, तो इंडिया में को भी स्नो आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि स्नो ज़्यादातर कश्मीर या हिमालयस जो होते हैं, हमारे मनाली वगैरह इन जगहों पे गिरता है, तो किसी को ज़्यादा इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो हम इसके आपने कहा इंडिया को क्या, साउथ एशिया की पहली ये स्नो स्कल्पचर टीम है, कि पहली बार हमारी टीम जो है वो साउथ एशिया की पहली टीम है, और पहली बार ही हम लोग जब 2017 में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और पहली बार ही हमने वहाँ से अवार्ड जीता था। जबकि वहाँ अलग अलग कंट्रीज से लोग आए थे, जो आर्टिस्ट भी आए थे और व्यूवर्स भी जो आए थे, वो सब यही कहते थे कि इंडिया तो वार्म कंट्री है, वहाँ कैसे स्नो होता है, आप लोग कहाँ प्रैक्टिस करते हो, कैसे आप लोग इसके लिए तैयार होते हो यहाँ इस कंपटीशन के लिए, क्योंकि कंपटीशन तो इतना टफ है, वर्ल्ड कंपटीशन है, आप लोग कहीं पे इसके लिए प्रैक्टिस भी करते हो या नहीं करते हो। फिर हमने कहा कि हाँ, हमारे गुलमर्ग में होता है, हमारे कश्मीर में स्नो होता है, हमारी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वहाँ हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर को तो स्नो लैंड कहा जाता है, यहाँ गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम जैसी हसीन वादियाँ हैं, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि इस तरह का स्कोप है कि जहाँ हम नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का इस तरह का जो कोई कंपटीशन कर सकते हैं? और क्या सुझाव है आपका सरकार को, अगर इस आर्ट को हम प्रमोट करें, क्या सुझाव है आपका? जी, देखिए, मेरा मानना है, क्योंकि मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, कश्मीर में बहुत सारी जगहें ऐसी है जहाँ पे स्नो और आइस का भी करा सकते हैं, दोनों कंपटीशन हम करा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे गुलमर्ग है,
जैसे पहलगाम है, जैसे सोनमर्ग है, तो अलग अलग जगहों पे हम लोग वर्ल्ड स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप करा सकते हैं, न कि नेशनल। हम वर्ल्ड स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप करा सकते हैं कि अगर इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट हो या टूरिज़्म का सपोर्ट हो, यहाँ का जो युवा है या यहाँ के जो आर्टिस्ट है उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म हासिल हो जाएगा। मैं नहीं जब बोल रहा हूँ कि पहली ही बार ही हमें इंटरनेशनल करना चाहिए, पहले हम नेशनल लेवल का कर सकते हैं, जिसमें हमारी यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म फराहम हो जाएगा, उनको एक प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, उनको एक प्रोफेशनल लेवल पे सीखने का मौका मिल जाएगा, ताकि वो लोग भी आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे अपना हुनर दिखा सकते हैं, उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल सकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों को करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल, आपको क्या लग रहा है कि बीते कुछ सालों में 5-6 साल ख़ास तौर पर अगर बात करें, आपको लग रहा है कि कश्मीरी युवा जो है वो अब ज़्यादा अपने मुस्तकबिल की ओर ध्यान दे रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात कश्मीर में रहे हैं उसके चलते यहाँ के युवाओं का जो करियर है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट रहा है? आप भी एक इंस्पिरेशन है उन तमाम युवाओं के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या लगता है आपको कि तस्वीर बदल चुकी है? क्योंकि हम लगातार नए कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने भी देखा है कहीं फील्ड अलग अलग फील्ड है, चाहे कोई स्पोर्ट्स में हो, चाहे कोई सिंगिंग में हो, चाहे किसी को और अलग तरह का टैलेंट है या खेल हो, या जैसे हम आर्ट में हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ की युवा। क्योंकि आप सबको पता चल ही गया है कि अब अपना फ्यूचर संभालना है किसी ना किसी तरीके का, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, बस उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि कहीं ना कहीं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं या ऐसे युवा हैं जिनके अंदर टैलेंट बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन उसको निखारने के लिए या उसको बाहर लाने के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो अपना उस हुनर को, उस टैलेंट को दिखा सकें। अच्छा, एक आखिरी बार, अगर हमारे जम्मू कश्मीर के ख़ास तौर पर युवाओं को कुछ आपकी ओर से मैसेज हो तो क्या कहना चाहेंगे? मेरी मैसेज उनके लिए यही है कि आप लोग क्योंकि आपने देश का नाम रोशन किया है और आहिस्ता आहिस्ता आप स्नो स्कल्पचर का नाम भी बना रहे हैं। जी, मेरी मैसेज जो उनके लिए यही है कि अपने सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए, अपने मंजिल को ना छोड़िए, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए, आगे जाके आप लोगों को मंजिल मिल ही जाती है।